मनरेगा एक महती योजना थी जिसमें मजदूर मजदूरी करके अपना परिवार और अपना पेट पालते थे, उसे बंद कर दिया गया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से गुहार लगाता हूं, निवेदन करता हूं कि अविलंब संज्ञान ले और मनरेगा को शुरू कराए। आग्रह है कि सभी ग्राम कचहरी प्रतिनिधि को मतदाता बनाए। विभाग के अधिकारी लगातार कहीं न कहीं वैसा उलझन पैदा कर रहे हैं जिससे मनरेगा चौपट हो गया है। जो 20 योजना जो से ऊपर की योजनाएं हैं और जो इंडिविजुअल योजना था उसको भी इसमें 20 योजना में शामिल करके मनरेगा को रोकने का प्रयास किया गया है। मनरेगा को बचाइए और बिहार में जो व्यवस्था रोजगार की व्यवस्था है उसको रोजगार का कैसे सृजन बढ़े इस पर ध्यान देने की जरूरत है और आगामी इसी को लेकर के नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में मनरेगा के तहत जो काम होता था वो पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। ऐसे में लाखों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर मुखिया संघ ने बड़ी मांग की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ चुके हैं और गया की धरती से बड़ा ऐलान करेंगे और क्या कुछ सौगात देंगे, उसी को लेकर जो मुखिया संघ है, सरपंच संघ है, उन्होंने मांग की है। बिहार के मुखिया सरपंचों ने मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मनरेगा के तहत रोजगार मिलता है वो काम बिहार में ठप है, उसे शुरू किया जाए और लोगों को रोजगार मिलेगा। जो गांव में मजदूर है उन्हें मजदूरी मिलेगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया और सरपंच संघ के लोग, पहले आप वो सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बिहार आगमन हो रहा है, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पर यहाँ जो समस्याएं हैं वो त्रिस्तरीय पंचायती राज का हो या ग्राम कचहरी का हो, आप उससे बड़ी समस्या आम आवाम का है, जनता जनार्दन का है, मजदूरों का है, जो हाशिए पर खड़े हैं। हैंड टू माउथ का समस्या है। मनरेगा एक महती योजना थी जिसमें मजदूर मजदूरी करके अपना परिवार और अपना पेट पालते थे, उसे बंद कर दिया गया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से गुहार लगाता हूं, निवेदन करता हूं कि अविलंब संज्ञान ले और मनरेगा को शुरू कराए। साथ ही ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, सभी जनप्रतिनिधि मतदाता है, लेकिन ग्राम कचहरी प्रतिनिधि को पंच, सरपंच, उप सरपंच को स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में मतदाता नहीं बनाया गया। यह भी एक तरह का बहुत बड़ा अभिशाप है। आग्रह है कि सभी ग्राम कचहरी प्रतिनिधि को मतदाता बनाए। इन तमाम विषयों को लेकर यह संज्ञानित हो कि आगामी 24 अगस्त 2025 को ऐतिहासिक बापू सभागार में सभी त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि का महाजुटान होने जा रहा है, महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसका नाम जनप्रतिनिधि महासम्मेलन है। इसके माध्यम से भी प्रस्ताव पारित होंगे और सभी संबंधित राजनेता और उच्चाधिकारी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, और बिहार की धरती पर आ रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों का गुहार है प्रधानमंत्री जी से कि बिहार में मनरेगा पूरी तरह चौपट हो चुका है। मनरेगा को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और विभाग के अधिकारी लगातार कहीं न कहीं वैसा उलझन पैदा कर रहे हैं जिससे मनरेगा चौपट हो गया है। भारत सरकार पर मनरेगा का लाखों करोड़ रुपया बकाया है, सामग्री मद का बकाया है, आपका लेबर मद का बकाया है। तो जो समस्या है, लगातार जो मजदूर रोजगार जो पलायन करने पर मजबूर है, वैसे मजदूरों के लिए भी बिहार में मनरेगा को अविलंब चालू किया जाए और बिहार में मनरेगा में जो 20 योजना जो से ऊपर की योजनाएं हैं और जो इंडिविजुअल योजना था उसको भी इसमें 20 योजना में शामिल करके मनरेगा को रोकने का प्रयास किया गया है, मजदूरों को मजदूरी रोकने का प्रयास किया गया है। इसलिए हम साफ साफ कहना चाहते हैं और साफ साफ अनुरोध करना चाहते हैं कि मनरेगा को बचाइए और बिहार में जो व्यवस्था रोजगार की व्यवस्था है उसको रोजगार का कैसे सृजन बढ़े इस पर ध्यान देने की जरूरत है और आगामी इसी को लेकर के मनरेगा और अन्य जो ग्राम कचहरी की व्यवस्था है, जो समस्या है, उस समस्या को लेकर के बिहार के त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि बापू सभागार में 24 अगस्त को महाजुटान करने जा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों का महासम्मेलन है। उस महासम्मेलन से भी सरकार को हम लोग संदेश देने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे कि समस्या कैसे है और समस्या जस की तस बनी हुई है, इसलिए समाधान उसका अनिवार्य है। यही हम लोगों हम सभी अपील करना चाहते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री। तो आपने सुना ही क्या कुछ कहा है। मुखिया और सरपंच संघ ने साफ साफ कहा है कि सरकार सुन ले। मनरेगा के तहत लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन बिहार में मनरेगा का काम ठप पड़ गया है। मनरेगा के तहत लोगों को जो रोजगार मिलता था, मजदूरी मिलती थी, वो भी नहीं मिल रही है। ऐसे में इसको लेकर बड़ी मांग की गई है। अब देखना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से मांग की गई है। आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।